हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और ये मेरे फर्स्ट डे रमज़ान का वीडियो है। आई नो बहुत लेट जा रहा है ये वीडियो, बट रमज़ान के टाइम पे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। सो ये फर्स्ट रोज़े का दिन था और हस्बैंड नहीं रहेंगे आज इफ्तार में हमारे साथ में। सो अभी उन्हें 2-4 रोज़ लगेंगे हमारे साथ इफ्तार मिलने में, बिकॉज़ यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे 6 आवर्स की ड्यूटी हो जाती है, बट वो ड्यूटीज़ जो है 3 to 4 शिफ्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और मेरे हस्बैंड को जो शिफ्ट मिल रहा है सो वो शाम का शिफ्ट मिल रहा है। वो इफ्तार से 1 घंटे पहले ऑफ़िस के लिए निकलेंगे और रात को 2 बजे तक घर वापस आएंगे। यहाँ पे अदीबा अपनी कैट को लेकर के थी और हम बाहर जा रहे थे और वो गिर गई, सो उसे चोट आ गया। यहाँ पे हम जा रहे हैं आज डे टू डे और भी 1-2 जगह हमें जाना है। हमें नेस्टो भी जाना है बिकॉज़ आज इफ्तार के लिए फ्रूट्स वगैरह हमें लेने थे जो कि हम नहीं ले पाए थे। और जो फ्रूट्स हमने पहले लिए थे वो अदीबा और उसके डैडी ने मिलकर पहले ही ख़त्म कर दिया है। सो यहाँ पे मैं गई थी डे टू डे बिकॉज़ मुझे एक बड़ी सी प्लेट चाहिए थी जिसे हम अपने लैंग्वेज में सेनी कहते हैं। सो वो इकट्ठे बैठकर खाना एक सुन्नत तरीका होता है हमारे में कि वो बहुत अच्छा माना जाता है। सो हस्बैंड जब साथ होंगे, जब नहीं होंगे तब तो दिक्कत नहीं है, छोटे से प्लेट में मेरा काम हो जाएगा, बट जब साथ होंगे तो हम इसमें बैठ कर खाएँगे। उसके बाद हम चले गए थे नेस्टो में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फ्रूट्स वगैरह और कुछ नट्स वगैरह हमने लिए थे। सो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम डायरेक्टली फिर घर चले जाएंगे। That's side. और यहाँ पे अदीबा आ गई है। मैं कुरान पढ़ रही थी और ये आकर बस स्टार्ट हो गई, उसे भी पढ़ना। डर लगता है कहीं गिरा ना दे, ये ना कर दे कुछ, बट फिर ये भी लगता है कि उसको पता भी तो चलना चाहिए। बट फिर याद आया कि नहीं, अभी उसने ड्रेस वगैरह चेंज किया है तो वो अभी पाक है और नापाक नहीं थी वो उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, तो मैं खोल कर दिखाती हूँ, देखते हैं। What is written here? फिर यहाँ पर मुझे हस्बैंड के लिए जल्दी जल्दी इफ्तार बनाना था बिकॉज़ वो 6:35 के करीब हमारा इफ्तार होता है, बट उन्हें 5:30 निकलना होता है। सो मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ उनके लिए और ये सारा पैक कर दिया मैंने। और ये फ़र्स्ट रमज़ान के बाद डायरेक्ट फ्राइडे का वीडियो है। सो यहाँ पे अदीबा सो रही थी और मेरे हस्बैंड अपने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट गए हुए थे। उनका लास्ट टेस्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था, लास्ट टेस्ट था ये, तो वो सुबह सुबह ही निकल गए थे, उनका सुबह सुबह ड्राइविंग टेस्ट था। तो अदीबा यहाँ पे सो रही थी और मुझे करना था घर का थोड़ा बहुत काम बिकॉज़ फ्राइडे है, जल्दी जल्दी काम निपटा कर और नमाज़ कुरान में भी लगना होता है। दीवा सहरी तक हमारे साथ जगती ही रहती है, सो सहरी के बाद ही उसका सोना होता है। और ये सहरी में आजकल ये डायनासोर्स उसके फेवरेट हुए हैं, तो वो सहरी में से खेल रही थी और सब फैला पड़ा था। सो मुझे उन सब चीज़ों को क्लीन करना था। फिर यहाँ पे उसके बुक्स वगैरह भी गिरे पड़े थे, तो उन सबको भी हटाकर मुझे पोछा वगैरह करना था सो दैट जल्दी से नहा कर रेडी हो जाऊँ। रमज़ान का टाइम हो या फिर और भी कोई रेगुलर डे, जो घर के काम है वो तो होते ही हैं, और ख़ासकर जब घर पे बच्चे हों तो काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। सो यही सब छोटे मोटे काम मेरे रह गए थे जो मुझे करने थे। सब ठीक करने के बाद तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस का जो गेम उतने दिन से चल रहा था वो फिनिश हुआ और उनका ड्राइविंग लाइसेंस आज मिल भी गया बिकॉज़ उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और टेस्ट क्लियर करते ही आपको यहाँ पे 1 to 2 आवर्स वेट करना होता है और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और हस्बैंड चले गए थे अभी नमाज़ के लिए
और अदीबा परेशान कर रही थी कि वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ेगी। सो मैंने उसे कहा कि ठीक है पहले पढ़ कर दिखाओ कैसे पढ़ते हैं। सो उसे एक दो स्टेप पता है और वो यहाँ पे करके मुझे दिखा रही है। सो मैंने कहा ठीक है चलो साथ में पढ़ते हैं। फिर हम दोनों यहाँ पे साथ में नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली फ़ोन की तरफ देख रही है। शायद उसे पता था कि हाँ उधर फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड होता है, जबकि फ्रंट कैमरा ऑन नहीं कर रखा था मैंने, बैक कैमरा से ही शूट हो रहा था। और वो लिपसिंग कैसे कर रही है, जैसे वो देखती बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही सीख जाते हैं। और ये वो लिपसिंग कर रही है कि हाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ दुआ। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में अब इफ्तारी की तैयारी के लिए। तो ये थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह ना जब बीच में मुझे टाइम वगैरह मिल जाता है तो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। ज़ोहर के बाद ही मैंने ये थोड़ा बहुत कट कर कर फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वेजीज़ वगैरह कट कर ले रही हूँ बिकॉज़ वेजीज़ रमज़ान के टाइम पे बहुत कम ही खा पाते हैं हम, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादातर नॉन वेज ही पसंद आता है, तो खाने में तो हम बिल्कुल भी वेजीज़ अभी यूज़ नहीं करते हैं। सो यहीं पे थोड़ा बहुत जो वेजीज़ कट रहा है वो जाएगा हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे मैंने गाजर ले लिया था, खीरा और प्याज, टमाटर सबको मैंने कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। नॉर्मली सबके घर में ऐसा ही बनता होगा। और ये ऐसे भी मैं रमज़ान में नहीं भी तो हमेशा भी ये बना कर खाती रहती हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी मतलब हेल्दी है ये, और इसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। सो मेरा जब भी ऐसा होता है ना, यहाँ पे हम नाश्ता बहुत कम ही करते हैं, मोस्टली हमारा लंच से स्टार्ट होता है, लंच और फिर रात का खाना, और रात के बाद जो मिडनाइट में जो हमारा थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मंचिंग आइटम वो सारे कुछ हम खाते वाते हैं। बट ऐसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा बहुत कम ही होता है। सो कभी ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ कल जल्दी उठ जाना है मुझे और हस्बैंड को ऑफिस जाना है कल मॉर्निंग शिफ्ट में ही, तो मैं इस टाइप से कुछ बना देती हूँ ताकि वो भी लेकर चले जाएँ और सुबह उठने पे फिर भूख लग जाता है तो मैं भी खा लूँ। और बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर दिया है और ये बनाना काफ़ी इजी है और ये हमारे इफ्तार में होता ही होता है। सारे नॉर्थ इंडियंस के साइड ये इफ्तार में होता ही होगा। चना चाट बनाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े। ये उड़द दाल के बड़े हैं, बहुत लोग मूंग दाल के भी बनाते हैं बट मैं उड़द दाल के बनाती हूँ बिकॉज़ बचपन से मैंने उड़द दाल का ही बनता देखा है अपने घर में। और मैंने इसे रात भर इमली के पानी में डुबो कर रख दिया था। तो ये इमली का पानी हमें वेस्ट नहीं करना है, इसमें से हमें लिक्विड तैयार करना है बिकॉज़ बहुत जगह ना दही भल्ले जो होते हैं, मेनली जो दिल्ली साइड में होते हैं, वो लोग ना बहुत थिक सा योगर्ट यूज़ करते हैं उसके लिए और वो पूरा उसमें ही लिपटा होता है। बट हमारे घर पे मैंने देखा है वो काफ़ी लिक्विडी सा होता है। सो हम इसमें क्या किया है, इमली का वो जो पानी था वो डाला हमने और यहाँ पे मैंने लिया योगर्ट और योगर्ट में मैंने मिक्स किया है काला नमक और 1 टेबलस्पून शुगर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सारा फिर उसमें पोर कर देंगे। आप चाहे तो चीनी और पानी का मिक्सचर अलग से तैयार करके रख सकते हैं और वो जो ब्लैक सॉल्ट मैंने ऐड किया वो इसके ऊपर दही के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाला है रेड चिली पाउडर और उसके बाद मैंने डाला है चाट मसाला पाउडर। थोड़ा थोड़ा सब डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले इमली की चटनी और धनिए की ग्रीन चटनी बनाकर पहले से ही रख लिया था बिकॉज़ ये वैसी चीज़ है जिसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बाकी सब उतना तो मैं उतना फ्रोज़न नहीं खाती, सो मैंने नहीं रखा था। बट यहाँ पे मैंने चटनी वगैरह जो है वो पहले से बना कर रखे थे। तो ये है धनिया, मिर्च, लहसुन, इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने चटनी बनाया था। तो ये वो चटनी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा केचप लिया है। केचप मैं अलग से इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज़ केचप काफ़ी थिक होता है मेनली, तो इसमें हल्का सा मैंने 1 टेबलस्पून के करीब वाटर ऐड किया और उसे भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाया और उसके बाद इसमें ऐड किया है। और उन सब के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें अनारदाना डाला है और अनारदाने के बाद इसमें फ़ाइन वाला जो सेव आता है ना वो डालते हैं, बट मेरे पास था नहीं, जो मेरे पास था मैंने वो डाल दिया।
और इसके बाद हम प्रिपेयर करने लगे हैं पापड़ी चाट। हाँ, ऐसा हुआ था कि दोनों चाट मैंने एक ही दिन बना दिए थे, लाइक दही बड़े भी मैंने उसी दिन बना दिए और पापड़ी चाट भी उसी दिन बना दिया था मैंने। और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैंने और पकौड़ा वगैरह नहीं बनाया, बिकॉज़ वो डेली बनाती हूँ मैं। सो आज मेरा था कि आज वो नहीं बनाना है। और यहाँ मैं पापड़ी के लिए एक पतली सी रोटी के टाइप का बेल रही हूँ। सो ये मैंने बहुत ही पतला बेला और उसके बाद ऐसे ही कट्स लगा दी, बिकॉज़ इसे कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है और गोल करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ इसे फिर हमें तोड़ कर ही उसमें चाट बनाना है। सो ये सारा मैं फ्राई करने के बाद ये ऐसा हो गया था। और फिर मैं ये डाल रही हूँ नीचे, सबसे नीचे ये डाल रही हूँ, इसका लेयरिंग करना है अभी हमें। सो सबसे पहले हम पापड़ी डाल देंगे और उसके बाद सारा जो चाट का आइटम है वो में डालना है। लाइक मैंने छोला बना कर रखा था, सो मैंने छोला डाल दिया है। आप चाहे तो आलू टिक्की बना कर डाल सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आलू टिक्की बनाऊँ। मैंने सोचा था कि आलू टिक्की बनाना है, बट टाइम नहीं हो पाया, टाइम बच नहीं पाया। फिर मैंने ऐड किया है वो दही, जो मैंने दही बड़े के लिए बनाया था ना, दही चीनी और काला नमक मिक्स कर कर। सो वो डाल दिया है मैंने, वो लिक्विड वाला जो केचप था, फिर वो केचप डाल दिया है मैंने। जो भी मेरा उसमें से बचा था ना वो सारा कुछ, और ये चना चाट में से मेरा प्याज बचा था हाफ़ कट किया हुआ। सो ये प्याज मैंने इसमें कट कर डाल दिया है। फिर मैंने ऐड कर दिया वो ग्रीन वाली चटनी। आप इसमें धनिया पत्ती या फिर ग्रीन चिलीज़, रेड चिलीज़, आपको जो भी अच्छा लगता है चाट में आप वो ऐड कर सकते हो इसमें। इमली का पानी मेरे पास बचा हुआ था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और ये रेडी है। Adiba? What are you doing? और यहाँ पे जब मैंने सब कुछ रख दिया तो अदीबा सबसे बड़ी रोज़ेदार उनका रोज़ा खुल भी गया अज़ान से पहले ही। उसे रूह अफ़ज़ा वगैरह ये सारे ड्रिंक्स भी बहुत पसंद है, तो वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है। For the daddy and for the Bittu. Bittu? For Bittu also? That's the dua. Daddy. Yeah, we will have them. फिर हमारा अज़ान हो गया था और हमने इफ़्तार खोल लिया था। और इफ़्तार के बाद हम बैठे हुए थे तो इसे भी हमने पानी दिया और ये ऐसे पिए जा रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा इसे ऐसे पीते हुए। ये भी बेचारा रोज़े में था शायद और बहुत प्यासा था। सो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। रमज़ान के टाइम पे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूं। सो आई होप आप समझेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर। Sorry, Toto. Sorry, Toto. Sorry. It's okay, it's okay.